इस कार्यक्रम में उपस्थित राजकिशोर चौधरी जी, जिला उपाध्यक्ष सुमित बिंद जी, राहुल वीआईपी पार्टी के युवा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता राहुल बिंद जी, गौतम चौधरी जी, संजय चौधरी जी, राम प्यारे चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, मिनिस्टर बिंद जी, बजरंगी बिंद जी, राजेश बिंद जी, सुरेंद्र बिंद जी, सुनील चौधरी जी, सत्यप्रकाश चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, धर्म नौजवान साथी सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये आज जो कार्यक्रम है निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे हम लोग निकले हैं। ये 25 तारीख को पटना से निकलकर पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश 3 राज्य के लिए 101 दिन का यात्रा पे हम निकले हैं और तकरीबन 80 जिला में हम लोग जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। साथियों, माता बहन सभी से एक आग्रह है कि इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, इस संसार में मान सम्मान के साथ जीना है, तो 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक ये समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी जरूरत को कम करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, तब जाके समाज आगे बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपका अधिकार है तो अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। इस देश की आजादी दिलाने के लिए 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों की संख्या में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, निषाद समाज के लोगों ने शहीद हुआ और शहीद एक ही संकल्प के साथ हुआ था कि देश आजाद होगा और जब देश आजाद होगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़े, तब जाके देश आजाद हुआ और आजादी मिलने के बाद जिनके बाप दादा ने अंग्रेज का गुलामी करता था, आज वही लोग मालिक बना हुआ है। जिसके बाप दादा ने देश की आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ है, वो आज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। इसलिए साथियों, ये देश आपका है और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे आपके पूर्वज इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुए, उसी तरीके से आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट का शक्ति दिया है, हमें वो अधिकार दिया है। पहले का जमाना में देश आजाद से पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो हमें संविधान मिला है, इस संविधान में वो ताकत है कि एक गरीब का बेटा, एक मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये कैसे होगा? ये वोट से होगा, ये पैसे से नहीं, ये वोट से होगा। और दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने लोगों को नहीं पहचाना, और जिस समाज ने अपने वोट के दम पर अपने लोगों को राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनाए हैं, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। एक उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी अपने वोट के दम पर 4 बार मुख्यमंत्री बनी, बहन मायावती जी, और अपने समाज को बहुत कुछ दिए। एक बार में 8-8 लाख लोगों को नौकरी उन्होंने अपने समाज को दिए। मुलायम सिंह यादव जी, उनका समाज उनको साथ दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी अपना दल बनाया, दल के साथ उनके समाज के लोगों ने जुड़ा, उस दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो बिहार में उस समाज का हर समस्या का हल हुआ। इसलिए साथियों, आज आपका भी दल बन चुका है। आज आप दल के साथ रहेंगे तो आपका हर समस्या का हल होगा। जिसके पास दल नहीं है वो व्यक्ति दलदल में है। इसलिए साथियों, और आपका दल बना है और आपका चुनाव चिन्ह तो वो है। कभी इस चुनाव चिन्ह पे नाव पे हमारे पूर्वज ने श्री रामचंद्र जी को बैठा के नाव से पार लगाया था, आज वो नाव आपके पास है साथियों।
इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। मैं भी इस जगह पे पहुंचा हूं संघर्ष के बदौलत। जहां हजारों लोग कहते हैं कि समस्या है, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ है। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। जिस घर में हजारों तकलीफें था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता, अपने घर परिवार के साथ होना होता, जिस समय में अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता, उस उम्र में हमने अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मजदूरी किया, मेहनत किया, संघर्ष किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे मजदूरी करता था, और मैंने मुंबई जैसे शहर में एक कामयाबी का बुलंदी मैंने वहां पे चूमा और बेहतर जिंदगी जीने लगा। और वो कैसे हुआ? संघर्ष के बदौलत। माता पिता ने कुछ पढ़ाई करवाए और मुंबई जैसे शहर में संघर्ष किए। उसके बाद मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और बेहतर जिंदगी को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर मैं पिछले 9 साल से बिहार में संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। पिछले 9 साल पहले बिहार में निषाद समाज को, बिन बेलदार नुनिया मला को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने, आप लोगों ने संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत आज बिहार ही नहीं, पूरा देश में निषाद समाज को लोग जानने और पहचानने लगा। ये कैसे हुआ? ये आपने भी कुछ संघर्ष किया और कुछ हमने संघर्ष किया, और इसके बदौलत आज बिहार नहीं, पूरा देश के लोग जानने लगा है साथियों। आज इसके लिए जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, निषाद के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। भाई देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा? तो साथियों, एक तो वो लोग जो सरकार में था या सरकार में है, वो एक दोषी है कि हमारा हक अधिकार हमको नहीं दे रहा है, और एक दोषी आप और हम भी हैं जो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। आज काश हमारे भी समाज में, जैसे मुलायम सिंह यादव पैदा हुए अपने समाज में, लालू प्रसाद जी जन्म लिए, स्वर्गीय पासवान जी जन्म लिए, बहन मायावती जी जन्म लिए। काश अगर इस समाज में भी अगर ऐसे वीर योद्धा जन्म लेते, तो आज से 30-40 साल पहले संघर्ष होता, लड़ाई होता, तो समाज को आरक्षण मिल गया होता। और जब समाज का आरक्षण मिल गया होता, आज यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य को मैं गिनती कराता हूं, 137 जिला है, और 137 जिला में एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, एक डीएम निषाद का बेटा नहीं है। आज आरक्षण मिल गया होता, दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, दरोगा होता, डॉक्टर होता। लेकिन आज संघर्ष नहीं कर पाए। हजारों की संख्या में टीचर होता, लेकिन संघर्ष नहीं किए, इसलिए नहीं हुआ। अगर आज संघर्ष कीजिएगा, तब जाके आने वाला समय में आपके पीढ़ी के साथ न्याय होगा और आपके आने वाला बच्चा कलेक्टर बनेगा साथियों। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमने संघर्ष किया, आप लोगों ने साथ दिया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र को बिता देता था, एक टिकट कोई पार्टी नहीं देता था। आज बिहार में समय बदल चुका है, एक निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा है, टिकट बांटने वाला बन चुका है। आपने देखा कि 2020 में हमने टिकट बांटा, आपके दम पर, अपने दम पर बिहार में 4-4 विधायक हमने बनाया, और 4 विधायक हमारे पास वो था कि सरकार का चाबी मेरे पास था। हमने समर्थन दिया, तब बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये ताकत हमारे पास है, और हम खुद मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, आपके अपने दम पर हम मंत्री बने, और मजबूती से समाज के लिए काम कर रहे थे। लेकिन वो सामंतवादी विचारधारा वाला लोग, जिन लोगों ने आपके बाप दादा को वर्षों से, हजारों साल से गुलाम बना के रखा,
वो देखा कि एक मछली मारने वाला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा है। हम जिस कुर्सी पर बैठ रहे उस कुर्सी के बगल में बैठ रहा है। मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो आने वाला समय में मुकेश सहनी अपने समाज को लेके आगे बढ़ जाएगा। अभी तो सिर्फ मंत्री बना है, आने वाला समय में मुख्यमंत्री बन जाएगा। अपने हक अधिकार समझ लेगा और अपनी लड़ाई लड़कर ले लेगा। और जब ये लड़ लेगा और आगे बढ़ जाएगा तो हम गुलाम किसको बनाएंगे? तो अगर समाज को अगर गुलाम बनाना है तो इसका नेता जो अगुवा है, जो इनका वकालत करता है, इसको पहले खत्म करो। गांव में भी आप देखते होंगे, किसी गरीब का बेटा संघर्ष करके एक कोठा का घर अगर बना लेता है तो गांव में जो पहले से कोठा वाला रहता है उसको बहुत तकलीफ होता है कि गरीब का बेटा कोठा का घर कैसे बना लिया। कल तक हमारे खेत में मजदूरी करता था, आज मालिक कैसे बन गया? और उन्होंने वही षड्यंत्र के तहत आपका विधायक को खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, आपने खून पसीना बहा के बनाया था। 75 साल आजादी के बाद पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा अपने दम पर मंत्री बना, अपने विधायक बनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया? आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। तो साथियों, समय आ चुका है उसका बदला लेने का, लड़ाई लड़ने का, आने वाला समाज के लिए, अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए। इसलिए साथियों, हमने सर पे कफन बांध करके आपके बीच में आ चुके हैं। अभी आपको सोचना है कि हमें क्या करना है और संघर्ष करना है, और संघर्ष के बदौलत फांसी हासिल होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देखिए, एक दलित घर में पैदा होने के बाद 6 साल की उम्र में उनकी माता गुजर जाने के बाद उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा और समाज में आरक्षण देके गया। आज देखिए, उन्हीं का बदौलत है, खास करके दलित समाज में, पिछड़े समाज में अगर निषाद का या पिछड़े दलित का बेटा अगर सर उठा के जी रहा है तो ये बाबा साहब का देन है। इसलिए साथियों, आपके आने वाला पीढ़ी अगर सर उठा के जिए तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर इस संसार में आपका अधिकार है तो अधिकार को छीनना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, अभी हम लोगों ने एक नारा देके निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, ऐसे संकल्प के साथ निकला है। इसके लिए आप तमाम पार्टी के सभी नेता को, माता बहन को या नौजवान साथी को, हर एक निषाद के बेटा को, हर एक पिछड़ा का बेटा को, हर एक दलित का बेटा को संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाला समय में हमें सर झुका के जीना है या सर उठा के जीना है। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। अगर सर उठा के जीना है, अगर सर उठा के जीना है तो संकल्प करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा, जो दिल्ली में बैठे हैं, जो पटना में बैठे हैं, जिनको भ्रम है कि गरीब का बेटा, पिछड़ा का, दलित का बेटा चुनाव से पहले कितना भी भोग ले, जब चुनाव का समय आ जाएगा इस समाज को 500 रुपया देंगे और इस समाज का वोट खरीद लेंगे। उसको भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। कभी न किसी समय में ये गरीब, पिछड़ा, दलित का समाज का बेटा, ये बात सत्य है कि कभी ना कभी अपना वोट को कुछ पैसे के दम पर अपना वोट को बेचा है, अपने आने वाला पीढ़ी का भविष्य को बेचा है। किसी से कुछ खा लिया, पी लिया और वोट गिरा देता था। लेकिन आज 2023 का निषाद का बेटा है। हर एक युवा अपने समाज के हक अधिकार के लिए खून बहाने के लिए तैयार है, अपना वोट बेचने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए साथियों, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो सरकार है वो अंधा हो चुका है, वो बहरा हो चुका है, वो देख नहीं पा रहा है कि इस आज भी इस धरती पर गरीब, पिछड़ा, दलित समाज के लोग, बिन बिल्दा, नुनिया, मला का समाज के लोग आज भी बेहतर जिंदगी नहीं जी रहा है। आज लेकिन आज हम लोगों को उलझा रहा है जाति धर्म में, मंदिर मस्जिद के नाम पे। आज हमारे बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ दे रहा है, लेकिन सरकार का काम नहीं है हॉस्पिटल बनाने का, उसको तो मंदिर बना के वोट लेने का मन है, उसको हॉस्पिटल नहीं बनाना है। आज वो इतना अंधा हो चुका है कि हमारा समाज पढ़ नहीं पा रहा है, उसको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, लेकिन स्कूल नहीं बनाएगा।
लेकिन वो मंदिर बनाने की बात करेगा। आप बताइए, मंदिर तो दिल में बनाने की जगह है, मंदिर तो समाज के लोगों को बनाना है, पंडित जी को बनाना है, ना ही कि सरकार को बनाना है। सरकार का काम है रोड, सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था करना और लोगों के लिए हॉस्पिटल और स्कूल बना के देना, ये सरकार का काम है, ना ही कि मंदिर बनाने का काम है। लेकिन आज अंधा हो चुका है, तो इसलिए उनको बताना पड़ेगा। कब निषाद का बेटा जाग चुका है, पिछड़ा समाज का बेटा जाग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, अपना वोट को नहीं बेचेगा। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लेना पड़ेगा। आप जब संकल्प लेंगे तो मोदी जी के वीडियो कैमरा वाला वीडियो बना रहे हैं, रात में मोदी जी के पास जाएगा। अब मोदी जी देखेंगे कि कैमूर के धरती पर एक एक गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, निषाद का बेटा संकल्प ले लिया, अपने पूर्वज का सौगंध खा लिया है, हाथ में गंगा जल लेके सौगंध खाया है कि हम आने वाला समय में अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हर एक निषाद के बेटा सौगंध खा लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हर एक निषाद के बेटा संकल्प ले लिया है। जब वो देखेंगे, जब मोदी जी देखेंगे तो वो सोचेंगे, क्योंकि अभी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को बनना है, एक तरफ विपक्ष के नीतीश जी को बनना है। वो देखेंगे कि निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, और जब वो देखेगा कि आप संकल्प कर लिए तो आपसे डरेंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना है। हमें कुछ नहीं बनना भाई, हम जहां हैं वही सही है। हमें सिर्फ आरक्षण चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आरक्षण चाहिए। और जब वो देखेंगे, जब वो देखेंगे तो नवंबर में, दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र होगा तो झुकेंगे, डरेंगे और आपका आरक्षण लागू करेंगे। तो इसलिए साथियों, माता बहन सभी को, आपके पास एक छोटा सा बोतल आया होगा, उसमें गंगा जल है। बोतल जो आया है सब जेब से निकालिए, जेब पे रखने के लिए नहीं लाए हैं। तो इसलिए सब आदमी जेब से निकालिए और ढक्कन को खोलिए। जैसे पंडित जी आपको शुद्ध कराते हैं ना, तो ऐसे ढक्कन को खोलिएगा और हाथ में चूरू में लीजिए और हाथ को ऐसे उठाइए ताकि मोदी जी देखे। भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद चुप्पो साहनी, वीरांगना फूलन देवी, बुद्धू नोनिया और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, हर एक निषाद के घर पे जाएंगे और उसको संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए आप सभी संकल्प ले लिया है और मोदी जी को रात में पता चल जाएगा कि अब निषाद का बेटा संकल्प ले चुका है और आप लोग शुद्ध हो चुके हैं। आप खास करके एक रोटी कम खाइएगा लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने समाज के साथ खड़ा होइए और आने वाला समय में हम बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी नेतागण, माता बहन, सभी नेतागण को, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित गार्जियन को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कई कार्यक्रम है, आगे जाना। पानी की बोतल दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
चल मुकेश सहनी जिंदाबाद मुकेश